बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गोनेड्स। हमने मुख्तलिफ ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम के हवाले से जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है गोनेड्स। अब गोनेड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये भी देखना होगा। मेरे ख्याल में तो आपके लिए कोई न्यू वर्ड नहीं है ये गोनेड्स, क्योंकि जब हमने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा वहाँ पे हमने डिटेल से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके डिफरेंट पार्ट्स, वहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होती है, इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने मुकम्मल डिटेल से पढ़ा। उसके बाद हमने वहाँ पे उसमें एग फॉर्मेशन देखी। तो हमने डिटेल से देखा वहाँ पे कि किस तरह से एग फॉर्मेशन हो रही है और किस तरह से हमारे पास स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है। और उसके साथ साथ हमने एक बात और देखी कि कौन कौन से वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की सेक्रेशन हो रही है, कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं स्पर्म फॉर्मेशन में और कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं आपकी एग फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले हम गोनेड्स की तरफ चलते हैं। गोनेड्स टेस्टिस यानी पेयर ऑफ टेस्टिस हमारे पास मौजूद है। दोनों टेस्टिस एंड ओवरीज आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हम टेस्टिस मेल के अंदर, फीमेल के अंदर जो ओवरीज हैं उनको हम कलेक्टिवली गोनेड्स का नाम देते हैं। अब गोनेड्स करते क्या हैं? इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, गैमेट्स पैदा करते हैं। अगर हम बात करें टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस में गैमेट्स फॉर्मेशन होती है यानी स्पर्म फॉर्मेशन होती है। और इसी तरह से अगर हम बात करें फीमेल की बात करें, अगर ओवरीज की बात करें वहाँ पे एग फॉर्मेशन होती है। सो गोनेड्स आल्सो सेक्रेट हार्मोन आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन, यानी हमारे टेस्टिस मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन सेक्रेट करते हैं। उसके साथ साथ हमारी ओवरीज जो फीमेल के अंदर होती है वो मुख्तलिफ हार्मोन सेक्रेट करती है। उन हार्मोन्स को हम सेक्स हार्मोन्स का नाम देते हैं। सबसे पहले हम टेस्टिस की बात कर लेते हैं। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस सेक्रेट हार्मोन, वही बात कि टेस्टिस की लोकेशन क्या है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, थाई रीजन के दरमियान में ये क्या है, मौजूद हैं। और ये टेस्टिस हार्मोन रिलीज करती हैं जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब आप लोगों ने ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, जब हमने रिप्रोडक्शन को पढ़ा तो मैंने आपको डिटेल से टेस्टिस की एनाटॉमी डिस्कस की थी कि कहाँ पर आपके स्पर्म फॉर्मेशन होती है और कहाँ पे, इस पॉइंट पे मैंने कहा था यहाँ पे क्या होगी, आपकी जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा। अब टेस्टोस्टेरोन क्यों प्रोड्यूस होगा, क्या काम करना टेस्टोस्टेरोन ने, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स करैक्टर। मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर होंगे, जिस तरह से आवाज़ का भारी हो जाना, इसी तरह से चेहरे पे बाल आ जाना, बॉडी पे, जिस्म पे बाल आ जाना, दाढ़ी मूछ वगैरह जो हमारे अंदर आ जाती है, ये सारी साइन होती हैं कि इंसान में बालक होने की साइन होती हैं, कि प्यूबर्टी की अलामत होती हैं। सो हम कह सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल को डेवलप करता है। अब मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर कौन कौन से हैं? वही बात है कि बॉडी पे ग्रोथ जो है, बाल आ जाना बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे, चेहरे पे बाल आ जाना, उसके साथ साथ आवाज़ का भारी हो जाना, ये सारे हमारे पास मेल के केस में अगर हम बात करें तो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर हैं जिनको जो टेस्टोस्टेरोन जो कर रहा है। और ये टेस्टोस्टेरोन आ कहाँ से रहा? टेस्टिस से आ रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरीज की बात करते हैं। ओवरीज सेक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ओवरी भी गोनेड्स हैं और ये दो तरह के हार्मोन सेक्रेट कर रही हैं, जिसमें हमारे पास एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्ट्रॉन है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर। जिस तरह से डियर स्टूडेंट्स मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर होते हैं, इसी तरह से फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर होते हैं। और फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर होते हैं उसमें भी ये होता है कि वो बालग हो जाती है, प्यूबर्टी में पहुंच जाती है, उसमें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ये सारे जो साइन हैं ये फीमेल की जो प्यूबर्टी की अलामत है कि वो मैच्योर हो गई है, बालग हो गई है। और ये हो किसकी वजह से रही है? हमारे पास दो हार्मोन्स हैं जिसमें हमारे पास एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्ट्रॉन है, और ये दोनों रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, ओवरीज फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। और ये आ कहाँ से रहे हैं? ओवरीज से आ रहे हैं।
तो डी स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया, हमारे पास गोनेट थे जिसमें हमने टेस्टिस के बारे में डिस्कस किया और इसके साथ साथ हमने ओवरीज के बारे में देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये तमाम डिटेल से बातें हमने पहले भी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ी थी। आखिर में दुआ गो कि अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।